नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश हलचल। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। विदित है कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा एवं सरकार से कठोर कार्यवाही की मांग पूरे देश में उठ रही है। इसी कड़ी में आज वारासिवनी में मुस्लिम समाज के द्वारा एसडीएम राजीव रंजन को महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम पत्र सौंपा गया, जिसमें कहा गया कि हम मुस्लिम जमात जामा मस्जिद ए ख्वाजा गरीब नवाज मदरसा गुलशन आला हजरत पूरी जमात की तरफ से पहलगाम जम्मू कश्मीर हाल ही में हुए कायरतापूर्ण आतंकी हमले की कड़ी मज़म्म भर्त्सना करते हैं। यह न केवल इंसानियत के खिलाफ एक संगीन जुर्म है, बल्कि मुल्क की एकता और अखंडता अमन को चुनौती देने की कोशिश भी है। हम इस संगीन जुर्म में मारे गए निर्दोष नागरिकों और सुरक्षा बलों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं और उनके परिजनों के दुख में स्वयं को सहभागी मानते हैं। हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि इस प्रकार की आतंकी गतिविधियों का इस्लाम या किसी मजहब से कोई संबंध नहीं है। इस्लाम अमन, इंसानियत और भाईचारे का पैगाम देता है और ऐसे हर प्रकार के हिंसक कृत्यों की कड़ी निंदा करता है। आतंकवाद मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। दहशतगर्दी बंद करो, दहशतगर्दी बंद करो, दहशतगर्दी बंद करो। पहलगांव में जो 22 तारीख को जो घटना हुई है, जिसमें 27 लोगों की निंदनीय हत्या कर दी गई, इसके संबंध में आज एसडीएम साहब को माननीय महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपने आए थे पूरे समाज के लोग। मुस्लिम समाज और मुस्लिम समाज इस घोर कृत्य की कड़ी निंदा करता है और जो एक नाम लेकर ये जो हत्या की गई है, ये कायराना हरकत की है, इसकी घोर निंदा करता है और शासन प्रशासन से मांग की जाती है कि ऐसे लोगों को फांसी की सज़ा दी जाए और जिन लोगों की शहीद हुए हत्या हुई है उनको मुस्लिम समाज दुख व्यक्त करता है, खिराज अकीदत पेश करता है और उनके परिवार को इस दुख के घड़ी में उनको अल्लाह ताला से दुआ की जाती है कि इनको हिम्मत और ताकत दें। क्या बोलना चाहेंगे? ये जो आतंकवादी गतिविधि हुई, ये बहुत बड़ी साजिश थी, जहां पर सोशल मीडिया या अन्य माध्यम से नेशनल टेलीविज़न पे हमने देखा कि जाति पूछ कर मारा गया। इसके पीछे के षड्यंत्र को समझने का प्रयास करें। भारत को कमज़ोर करने के लिए, भारत में गृह युद्ध के हालात पैदा करने के लिए इस तरीके से धर्म पूछ के मारा गया जानबूझकर, ताकि ये पता चले कि एक धर्म वाले ने दूसरे धर्म का कत्ल किया। ऐसे में हम आपस में लड़ें और आपस में लड़के अंदर से कमज़ोर हो जाएं और गृह युद्ध के हालात भारत में निर्मित हो जाएं। इसलिए ये प्रयास किया गया है, क्योंकि भारत का पूरा सर्व समाज अपने देश से बहुत मोहब्बत करता है और मैं तो मांग करता हूं भारत सरकार से कि मुस्लिम रेजिमेंट बनाए, सबसे पहले बॉर्डर पे शहीद होने के लिए मुसलमान जाए। आज जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, जिस सरहदी मुल्क से जो हवाएं हमारी आ रही हैं, वो हमारे यहाँ के एकता अखंडता को जो है नेस्त और नाबूद कर रही है। लगातार आतंकी हमले हमारे देश के ऊपर हो रहे हैं और जहाँ आतंकी हमले से हमारा देश आहत हो रहा है, लहूलुहान हो रहा है, वहीं हमारी आंतरिक स्थिति भी जो है वो ख़राब हो रही है। और इस पहलगाम में जिस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया है, नारे तकबीर अल्लाह अकबर करके या मज़हब को टारगेट करके, धर्म को पूछकर, तो आपको ये बता दूं कि जिन लोगों ने हथियार उठाया उन्होंने कुरान नहीं पढ़ा है और अगर वो मुसलमान होते तो वो हथियार उठाने से पहले कुरान पढ़ते, क्योंकि कुरान की आयत अल-माइदा ये कहती है कि किसी शख्स ने अगर एक आदमी का कत्ल किया है तो उसने सारी दुनिया का कत्ल किया है और किसी शख्स ने अगर किसी की जान बचाई है तो उसने सारी दुनिया की जान बचाई है। ये मैसेज है। और आपको ये बता दूं कि इस्लाम वो है अमन का पैगाम देने वाला। इस्लाम में नाहक एक कतरा बूंद को, पानी को भी जाया करने से मनाही है। जो इस्लाम एक बूंद पानी की फर्जी उसकी इजाज़त नहीं देता, वो इस्लाम नाहक कत्ल की कभी इजाज़त नहीं दे सकता। हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि इस देश का मुसलमान इस घड़ी में पूरे देश के लोगों के साथ खड़ा है। 22 तारीख को जो पहलगाम में जो घटना आतंकवादी द्वारा जो हुई, जो हमारे भारतीय जो नागरिक थे, जो सैलानी थे, जो वहाँ गए थे, उनके साथ जो घटना धर्म पूछकर और ना पूछकर हुई, वो बहुत दर्दनाक और बहुत दुखद है। इससे सारे हिंदुस्तान और हमारे वाराणसी का मुसलमान बहुत दुखद है और बहुत दुख व्यक्त करता है और हम अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि उनके परिवार वालों को ये दुख सहने की ताकत दे, हिम्मत दे और हमारी जो केंद्र में जो सरकार है
हम उससे अनुरोध करते हैं कि उन पर ऐसी कार्रवाई करे, ऐसा बदला ले कि वो दोबारा ऐसी घटना करने की हिमाकत ना करे। और ये जो लड़ाई है ये इंसानियत और हैवानियत की लड़ाई है, और हैवानों ने इंसानियत का खून किया है। हम सारे देश के और सारे दुनिया के इंसानों को एक होकर इस लड़ाई में हमें सरकार का साथ देना है। और हम अनुरोध करते हैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी से कि जल्दी जल्दी इसका बदला लिया जाए। और हमारा समाज जो हिंदुस्तान में मुस्लिम समाज है बहुत दुख व्यक्त करता है, और ऐसी बार बार घटना होने से हमें बहुत दुख होता है, और ऐसी घटना ना हो इसलिए हम आज ज्ञापन देने राष्ट्रपति महामहिम को देने आए थे। हमारे पूरे मुस्लिम समाज, हमारे सदर साहब और सभी लोग आगे ज्ञापन दिए कि जल्दी से इन पर कार्रवाई हो और इसका बदला लिया जाए। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए मध्य प्रदेश हलचल। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।